हाय ऑल। अभी हम देखेंगे 2024 जनवरी पेपर 1 लेवल 1 का राइट। उसके सॉल्यूशंस पे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स सेक्शन पे। बुकलेट नंबर है आपका ये आई राइट। तो डायरेक्ट हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन पे आते हैं इसके पे। ये हमारा मैथमेटिक्स सेक्शन 2 राइट। अब इसमें हमसे सबसे पहला क्वेश्चन, ओके ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट मैथमेटिकल राइट। हमसे बोला गया है अ नंबर बिकेम अ डबल इफ इट इंक्रीज बाई 8 राइट। अब कोई भी नंबर है वो डबल कब होगा राइट, जब हम उसको उसी की वैल्यू से इंक्रीज करते हैं राइट। अगर मेरे पास 2 है, अगर मुझे इसको डबल करना है तो मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा 2 से, तो कितना हो जाएगा 4 राइट। तो इसी तरह जब इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि नंबर इज डबल बाई 8 राइट, तो व्हाट इज द नंबर, तो सिंपल है आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि वही नंबर है जो कि हमारा कितना होगा इससे डबल होगा राइट। अब क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे बोला गया है 1 मिलीमीटर इज द सेम एज राइट। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में हमारा कितना होता है 1000 ml होता है, और 1 सेंटीमीटर में हमारा 10 मिलीमीटर mm होता है, नॉट ml mm करेक्ट। तो 10 mm होता है 1 सेंटीएम में राइट। तो अब हमको अगर 1 mm निकालना है तो कितना मीटर हो जाएगा 1 mm इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.001 मीटर, क्योंकि डिवाइडेड बाई 1000 से हो जाएगा। और अगर 1 mm सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में निकालना है तो डिवाइडेड बाई 10 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 cm करेक्ट। तो मीटर में देखेंगे सबसे पहले, ये मीटर की डिजिट दी गई है, क्या इनमें से 001 लिखा हुआ है, नहीं, तो 3 और 4 दोनों गलत हो गए हमारे। अब सेंटीमीटर के आंसर्स देखेंगे तो 0.01 है, नहीं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 mm नहीं होता है, 10 mm होता है। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा 2 राइट। अब ये हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 35, इसमें हमसे पूछा गया है कि आपका ए एंड देन ब्लैंक स्पेस इज ऑलवेज अ रेगुलर पॉलीगन राइट। रेगुलर पॉलीगन हमारा वो होता है जो कि लाइक हर तरफ, जैसे हमारा रेगुलर इन द सेंस कि जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो राइट, चारों एंगल इक्वल हो करेक्ट, और ये चारों साइड आमने सामने वाला मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो राइट। तो ये कंडीशंस हमारी किस में फुलफिल होती हैं, सर्कल तो पॉलीगन होता ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया राइट। पेंटागन जो है वो आपके लाइक साइड्स बराबर हैं या नहीं है, एंगल हो सकते हैं, सम ऑफ एंगल इज डिफरेंट थिंग क्राइटेरिया करेक्ट। आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं इक्वल हैं राइट, लेकिन तीसरी भुजा इक्वल नहीं है, तो ये हो नहीं सकते दोनों। तो फाइनली हमारे पास कौन सा बचा स्क्वायर, और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, सम ऑफ एंगल 360 डिग्री, और सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। और इसका एक छोटा सा कंसेप्ट, और इसका एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, लाइक साइड स्क्वायर करेक्ट। एंड आगे बढ़ते हैं अपन लोग 36 पे। द सम ऑफ ऑल एंगल इन द ट्रायंगल इज, ऑब्वियस सी बात है ये कंसेप्ट हम कई बार यूज किए हैं। तो सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है हमारा हमेशा 180 डिग्री राइट। 360 डिग्री मतलब जीरो कंप्लीट फुल रोटेशन, 90 डिग्री मतलब एक 90 डिग्री आपका परपेंडिकुलर राइट, और 60 डिग्री तो किसी एक एंगल की वैल्यू हो सकती है ट्रायंगल में राइट। तो सम ऑफ ऑल एंगल बोला है, तो आंसर कौन सा होगा हमारा 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द अर्ली नंबर, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है राइट। विच ऑफ द नॉट राइट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम राइट। अब हमको ये वैल्यू दी गई है, ये 9909 करेक्ट, 9099 9009 ठीक है। तो इसका अगर हम सम करें, बोल रहे हैं कि इसमें से व्हाट शुड बी सम ऑफ, इन तीनों वैल्यूज का हमको सम करना है, और इन वैल्यूज का सम करके पहले सम कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया 27, 3 टाइम्स हो गया तो 2 कैरी हो गया, 9 + 2 कितना हो गया हमारा 11 यानी कि 1, तो यहाँ 1 कैरी हो गया, 9 + 1 10 हो गया हमारा, तो यहाँ पे 1 कैरी हो गया, ये 27, तो ये कितना हो गया हमारा 28017। अब बोल रहे हैं कि इसमें से ऐसा कौन सा नंबर x सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमारी जो वैल्यू निकल के आए वो निकल के आए 25454 राइट, ये वाली वैल्यू आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है x की जगह इसकी वैल्यू रख दो, x को इधर ले आओ, तो फिर फाइनली वो नंबर की वैल्यू आ जाएगी हमारी राइट। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं
25,017 और जो हमको माइनस करना है वो क्या करना है 25,454। यही तो वैल्यू फाइनली हमको चाहिए इसमें से, राइट। 7 माइनस 4 कितना हो गया मेरा 3, करेक्ट। तो 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3 हो गया मेरा। तो और ये मेरा कितना बचा यहाँ पे लाइक 11, राइट। एंड तो ये आई एम सॉरी, राइट। तो ये 1 हो गया, यहाँ से हम लोग कैरी लेंगे, तो ये एक एक कैरी जो फॉरवर्ड जो हमारा सब्सट्रैक्शन रूल लगता है, तो उसमें से 11 माइनस 5 कितना हो गया मेरा 6, करेक्ट। अब यहाँ पे मेरा कितना बचा, ये यहाँ पे मेरा कितना कितना कैरी हो जाएगा यहाँ पे 9, राइट। तो 9 माइनस 4 कितना हो गया मेरा 5, करेक्ट। और ये मेरा कितना हो गया यहाँ पे 7, 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, और 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। तो आंसर कितना हो गया 2563। तो 2563 किस में है 25 नहीं नो, ये मेरा हो गया फोर्थ ऑप्शन। वो सॉरी, वो 0 की जगह में 8 समझा था इसलिए यहाँ रुक गया। तो ये 2563 आंसर है, क्या मेरा करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें तो कुछ नहीं है, 1 इज अ प्राइम नंबर नहीं, 1 इज अ कंपोजिट नंबर नो, 1 is both a prime number never, right। 1 is neither prime number nor a composite number, yes। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लाइक थ्योरी क्वेश्चन है, करेक्ट। सी द नंबर पैटर्न गिवन बिलो, राइट। अब हमको कोई पैटर्न दिया हुआ है 1 8 27, तो ये पैटर्न देख के कुछ कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ है 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q, राइट। क्योंकि 1 का Q 1 हो गया, 2 का 8 हो गया, फिर ये 27 हो गया आपका, फिर ये 64 125, राइट। तो ऐसे ही आगे कितना आ जाएगा 6Q एंड 7Q, और 6 का Q हमारा कितना होता है 217, और 7 का कितना होता है 343, करेक्ट। तो 216 होता है ये, नॉट 217। तो इसका आंसर फिर हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 42। तो इसका हो जाएगा हमारा ये वाला 216 एंड 343। ये बेसिक क्यू आप 10 तक याद रखिएगा, राइट। तो बाकी के भी 8 का लाइक 512 हो जाएगा आपका, 9 का एंड 10 का, करेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एटलीस्ट, और इस पे तो ये क्यूज पे मैंने एक्सप्लेन भी किया ये क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन का रेफरेंस दे दूंगा मैं आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे बोला गया द वैल्यू ऑफ लाइक दिस, ये एक्सप्रेशन हमको वैल्यूएट करना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट से हमारा जो हमेशा होता था, राइट, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे डिवीजन, तो ये हो गया 7, फिर करेंगे मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन हमको करना पड़ेगा, एक सेकेंड में, राइट। तो ये मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, तो मेरा 1 कैरी हो गया, राइट। एंड ये इधर कितना हो गया, पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये हो गया पॉइंट। एंड 5 इंटू 5 25 26, 1 कैरी जो ऐड कर दिया 2 कैरी हो गया, 5 इंटू 10 इक्वल्स टू कितना हो गया 12 126, राइट। और ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 18.5 में, तो 5 इंटू 3 15, राइट, पॉइंट लगा दिया, 1 कैरी, 3 इंटू 8 24 और 1 25, करेक्ट। एंड फिर उसके बाद आपका लाइक 1 कैरी हो गया, तो 1 एंड 3 1 जा 3 एंड प्लस 2 5, राइट, 15। तो ये हो गया 55.5, करेक्ट। तो ये अजीब सा हो गया 55.5, करेक्ट, 55.5। और इसमें हमारा ये 7 भी नेगेटिव है, तो इसमें 7 ऐड कर लेंगे, ये 0.0, तो 5 7 और 5 12, 5 और 1 6, तो 62.5। जबकि हमारा वो प्लस का कितना है 126.5, और इसमें से हमको माइनस कितना करना है 62.5। 5 माइनस 5 कितना हो गया 0, 6 में से 2 गया तो 4, एंड 12 में से हमारा 6 गया तो 6, 64.0 आंसर है हमारा बी, राइट। सिंपल मैथमेटिक्स था, आप इसको लाइक डायरेक्ट सॉल्व करिए, इसमें कोई क्वेश्चन वैसे कोई कंसेप्ट नहीं था, राइट। अब ये क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन में पता नहीं, आई डोंट नो इसकी फ्रेमिंग में कंसर्न है या मेरी अंडरस्टैंडिंग में कंसर्न है, बट बोल रहा है कि अ फ्रॉग जंप 3 स्टेप्स एंड अ रैबिट जंप 7 स्टेप एट अ टाइम, राइट। एक टाइम बोला हुआ है, लेकिन इनको ऐसे बोलना चाहिए था कि एक सेम टाइम फ्रेम में, लाइक जब ये 3 स्टेप जंप कर रहा है उसी समय ये 7 स्टेप्स कर रहा है, ऐसे सेम टाइम ड्यूरेशन में, स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्लेस ओ एट विच द फॉलोइंग स्टेप्स दे बोथ विल जंप टुगेदर, राइट। अब इस केस में क्या होगा कि दे बोथ जंप टुगेदर, तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट का आंसर बोल सकते हैं 21, लाइक 21, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 21, जो 3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी। तो लेकिन ऐसे कहाँ तक चेक करेंगे, हम लोग को एन नंबर टाइम्स ऑफ चेक करना पड़ेगा, लेकिन उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि हम ये देख लें कि इनमें से कौन सा नंबर है जो कि 3 से भी डिवाइड हो रहा है और हमारा 7 से भी डिवाइड हो रहा है, करेक्ट। अगर हम ये चेक कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं एक एक करके डिवाइड करता जाऊं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं 7 और 3 की डिविजिबिलिटी कंसेप्ट लगा दूं। इस पर मैंने एक और वीडियो बनाया है, उसका रेफरेंस दे दूंगा आपको। तो 3 से डिविजिबिलिटी अगर मुझे चेक करनी होती है तो क्या करना होता है, सम ऑफ डिजिट्स इज डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 प्लस 4 कितना हो गया हमारा 10। तो ये 10 हमारा 3 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है, तो ऑप्शन 1 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 प्लस 7 कितना हो गया हमारा 11, राइट। तो ये 3 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है, नहीं होता है ना। 3 प्लस 7 10 प्लस 8 18, 18 होता है 3 से डिविजिबल। तो ये हमारा अभी है, लाइक फर्स्ट और सेकंड हटा दिया हमने। अब हम देखते हैं 3 प्लस 5 कितना हो गया हमारा 8, 8 प्लस 4 कितना हो गया 11, राइट। 11 फिर से डिविजन नहीं हो रहा। तो जब हमको डायरेक्ट मिनिमम डिजिट से ही अगर हम ऐड करके बता सकते हैं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, तो आंसर ये हो जाएगा। लेकिन 7 से भी अगर हम इसको डिवाइड करके देखें 3 7 8, डिविजिबिलिटी कंसेप्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर हम 8 को 2 टाइम्स कर लें, लाइक फर्स्ट डिजिट को, वंस प्लेस को या इकाई के नंबर को 2 टाइम्स कर दो, तो 8 कितना हो गया 16, और बाकी के नंबर में से इसको माइनस करते हैं, डिफरेंस ले लें, तो 37 माइनस 16 कितना हो गया 21। तो 21 मेरा 3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी, राइट। तो इसीलिए, और 3 वैसे अगर आप भाग दे के देना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, तो ये नंबर आपका डिवाइड होगा, तो आंसर हो गया 378। लाइक ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, ऑप्शन से भी आप जल्दी से क्लिक कर सकते हो आंसर। The number of degree is 2:2/3 at the right angle is, कुछ नहीं होना है, राइट एंगल कितना होता है आपका, राइट एंगल होता है 90 डिग्री, राइट। अब बोल रहा है 90 डिग्री की 2:2/3, तो 2:2/3 मतलब कितना लिखा है 3 इंटू 2 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, राइट। ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं हम, इससे मल्टीप्लाई करें इन दोनों का लास्ट डिजिट का और इसमें ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया मेरा 8/3। तो यहाँ पे 8/3 कर देंगे, तो 3 से ये मेरा 90 कितनी बार कैंसिल हो गया 30 टाइम्स, एंड 30 इंटू 8 कितना हो गया 240, राइट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मेरा, थर्ड, 47 का आंसर हो गया मेरा 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट लीस्ट, राइट। सबसे कम प्राइस किसकी होगी। अब यहाँ पे क्या है कि 75 पैकेट्स बोला हुआ है और 750 रुपीज़ ईच। तो सिंपल है कि अब हम यहाँ पे लाइक 750 मल्टीप्लाइड बाई 75, राइट। तो अब ये आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे हम लोगों को। तो पहले अगर हम लाइक 75 का स्क्वायर निकालना है, मैं तो अपने ट्रेडिशनल तरीके से ही निकालता हूँ। तो 7 इंटू 5 कितना हो गया हमारा 25, तो 2, एंड ये कितना हो गया 35, 36 37, राइट। एंड प्लस कर देंगे, ठीक है ना, फिर से 0 एंड 35 का 5, फिर 3 एंड 7 7 49 प्लस 3 कितना हो गया मेरा 52। तो ये हो गया मेरा 52। तो ये हो गया 05255, राइट। 55,250 रुपीज़ इसका हो गया। अब 7.5 डजन्स आइटम, राइट, एंड 750 रुपीज़ ईट। 7.5 डजन आइटम का क्या मतलब हो गया, 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 12। पहले नंबर ऑफ आइटम्स आप निकालोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 750 से। ऐसे ही बाकी के सारे आप जब आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, इसमें कुछ कोई कंसेप्ट नहीं है, बस आपको ये मल्टीप्लाई करके, ऑल्दो ये पेपर में एग्जाम में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपका, और यहाँ पे बोला हुआ है 75 डजन आइटम्स, राइट। तो पहले यहाँ 75 मल्टीप्लाई बाई 12 करोगे और फिर 7.5 करोगे, तो 75 मल्टीप्लाई बाई 12 अपना 750 से भी ऊपर हो गया। मतलब आप बिना मल्टीप्लाई किए हुए भी देख सकते हो कि इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पर, करेक्ट। यहाँ सिर्फ 75 पैकेट्स थे और यहाँ 750 पैकेट से ज़्यादा हो जाएंगे, करेक्ट। मल्टीप्लाई बाई 10 अगर आप यहाँ कर दें तो ये 75 है, लेकिन फिर भी ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू।
और यहाँ पे भी 7.5 है, 7.5 इंटू 12 अब जब आप करोगे तो 10 से ज़्यादा हो गया तो 750 से ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे 75 पैकेट से ऊपर हो जाएगा और 75 रुपीज़ से। तो इन तीनों में आप कंपेरिजन आसानी से कर सकते हो बिना मल्टीप्लाई किए हुए भी, लेकिन इसकी वैल्यू फिर सबसे कम हो जाएगी क्योंकि इसके नंबर ऑफ पैकेट्स हैं और वैल्यू कम है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 2। आप ट्राई कर सकते हो मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओके 51 ब्रिज हेड राइट, सॉरी ब्रिज हेड वायर, एक वायर है हमारा जिसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर टू कवर द लैंड ऑफ हिज चॉइस, राइट। ही वांटेड टू टेक अ बिगेस्ट लैंड, एक कोई बहुत बड़ी लैंड आता है और 100 मीटर का वायर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट शुड बी चूजन टू टेक द बिगेस्ट लैंड एरिया। अब ये 75 100 मीटर जो दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको कवर करना है लैंड को चारों तरफ से। तो जैसे माना अगर ये मेरी लैंड है यहाँ पे, इसको मैं कवर कर रहा हूँ, वायर लगा रहा हूँ, तो इस लैंड का मेरा पेरीमीटर हो गया ना, राइट। और किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल या कुछ भी है तो उसकी मैक्सिमम जो कवर होगा, अगर मैं पेरीमीट्री लिखना चाहूं तो पेरीमीट्री का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ प्लस विड्थ, राइट। तो जो कितना होना चाहिए मेरा 100 के इक्वल होना चाहिए, तो लेंथ प्लस विड्थ इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 50 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, राइट। लेकिन अगर मैं 2 मिनट के लिए बोल दूं लेंथ एंड विड्थ दोनों मेरी इक्वल हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इक्वल्स टू 50, तो लेंथ इक्वल्स टू कितना हो गया 25, इसमें से निकालने के लिए, क्योंकि और कोई पैरामीटर है नहीं मेरे पास इसको सॉल्व करने के लिए। तो लेंथ विड्थ जब दोनों इक्वल हो जाएंगी तभी ना मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा। और इनमें से आंसर्स में आप देखो तो क्या इसमें ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका 3, करेक्ट। तो 51 का ये मैंने पेरीमीट्री कंसेप्ट से निकाला, पेरीमीट्री एंड देन उनकी लेंथ, अजम्पशन लिया है यहाँ पे कि अगर दोनों इक्वल हैं, क्योंकि इसमें दिया हुआ तो है नहीं कुछ, मैक्सिमम निकालना है हमको। अब ये सारा का सारा वापस से थ्योरी क्वेश्चन आ गया, राइट। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/12 kg, राइट। ये हमको इतना केजी का एक पैकेट है, कैन बी मेड, ओके, इतना केजी का हमको पैकेट बनाना है फ्रॉम 7:1/2 kg। अब इसमें कुछ नहीं है, आपको 7:1/2 को बस सॉल्व करना पूछा हुआ है, ऐसा लग रहा है। 7:1/2 को आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, 7 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से और उसको एडिशन कर दोगे, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, और इसको ऐड कर दोगे 1, तो 7 × 2 कितना हो गया 14 + 1 कितना हो गया 15/2, राइट। अब ये हमारा टोटल सॉल्ट है, हमको ये वाला सॉल्ट का पैकेट बनाना है, तो टोटल सॉल्ट को इस सॉल्ट से डिवाइड कर दो, आंसर हो जाएगा वही हमारा, उतनी नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएंगे, करेक्ट। तो 15/2 होल डिवाइडेड बाई 1/12, तो 12 ऊपर ट्रांसफर हो गया, तो इफेक्टिव कितना हो गया 15 × 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 12 से 6 टाइम्स करेगा, 15 × 6 आपका कितना हो जाता है, करेक्ट, ऑप्शन डी 90, राइट। इस क्वेश्चन में बोला गया है यामिना थ्रू अ डाई 10 टाइम्स एंड गॉट द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब इसमें 5 हमारा कितना टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, करेक्ट, 5 मेरा 2 टाइम्स, 6 मेरा कितना टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, 3 मेरा कितना टाइम्स आ रहा है 1 2 3, 3 आ गया मेरा 3 टाइम्स, और 1 4 एंड 2, 3 और 2 5 और 2 7, एंड देन 1 4 एंड 2, राइट। तो टोटल 10 नंबर हो गए। अब हमसे क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सी गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन 3, बस ये बताना है कौन सा नंबर मैक्सिमम बार आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सॉरी 58, ओके। द पार्सल सेंडिंग रेट आर गिवन बिलो, द पार्सल ऑफ वेट 50 ग्राम, राइट। मतलब अगर मेरे पास एक 50 ग्राम या उससे कम का पार्सल है तो उसको भेजने की कीमत है मेरी 15 रुपये, राइट, 15 रुपये है। अब हमसे बोला गया है फॉर एवरी एडिशन 50 ग्राम 7 रुपये, लाइक जैसे मेरा 52 ग्राम हो गया या 58 ग्राम हो गया तो उसके 7 रुपये मुझे वापस से देने हैं, या फिर मेरा 99 ग्राम हो गया तो मेरा कितना पैसा लगेगा। जैसे पहले माना मेरा पार्सल था 40 ग्राम का तो मेरे कितने लगे 15 रुपये, राइट। या फिर 49 ग्राम तक मेरे कितने लगे 50 ग्राम तक, राइट। अब जैसे ही 51 हुआ तो 15 + 7, क्योंकि 1 ग्राम भी बढ़ती फिर मुझे 7 रुपये और देने पड़ेंगे, तो हो गया 22। तो अब हमसे बोल रहा है वॉन्ट्स टू सेंड अ पार्सल, कोई मीना है वॉन्ट्स टू सेंड अ पार्सल टू हर फ्रेंड चारू इन दिल्ली, द पार्सल वेट 350 ग्राम,
राइट 350 ग्राम, तो इसमें से पहले इनिशियल 50 ग्राम्स को हटा देंगे प्लस 300 ग्राम्स, तो 300 ग्राम्स कितने टाइम्स हो गया 50 इंटू 6, करेक्ट। लुक एट द चार्ज एंड सेलेक्ट द करेक्ट कॉस्ट सेंडिंग द पार्सल, तो पहले 50 के लिए मेरा लग गया 15 रुपये, फिर बाकी के 6 टाइम्स, 6 टाइम्स है ना 300 ग्राम के लिए, 6 टाइम्स के लिए मेरा कितना लग जाएगा 7 रुपीज़, तो 6 इंटू 7 कितना हो गया 42, तो 15 रुपीज़ पहले लग गए और 42 रुपीज़ बाद में लग गए, तो दोनों का एडिशन कितना हो गया 5 और 2 7, 4 और 1 5, राइट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा फोर्थ 57, इसी में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर नंबर फोर्थ, राइट। क्वेश्चन नंबर 59 अगेन डेटा हैंडलिंग and question number 60 is again data handling, okay, then environmental study. Thank you guys. If you need any specific detail or specific concepts, please let us know. Thank you.